बांग्ला निजेर में के चाय यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इस किनारे के साथ आक्रामक चुनाव प्रचार के जरिए ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने और बीजेपी को धूल चटाने में कामयाब रही। स्वयं को बंगाल की बेटी बताने वाली बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा की बढ़ती आग और तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बुधवार को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। करीब 3 महीने के चुनाव अभियान और कोरोना काल के बीच पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता की सत्ता का उदयकाल शुरू हो गया है। 200 से अधिक सीटों पर अपने ताबड़तोड़ प्रचार के बल पर जीत हासिल करने वाली ममता बनर्जी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, उसे उस चुनावी अभियान से समझना होगा जिसमें ममता ने पैर में चोट लगे होने के बावजूद जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। तीसरी बार की इस जीत ने राज्य में न सिर्फ बनर्जी की स्थिति को और मजबूत किया है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में भी मदद करेगी। वर्ष 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर मजबूती से काबिज रहे ज्योति बसु के बाद बनर्जी सबसे बड़ी जन नेता बनकर उभरी हैं। आज वो देश की इकलौती महिला सीएम भी हैं। ममता की ये सफलता उस सियासी सफर की मेहनत का फल है जिसकी शुरुआत 90 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्त में हुई थी। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक बेहद सामान्य परिवार में जन्मी ममता बनर्जी 2011 से पश्चिम बंगाल की सीएम है। कोलकाता में जन्म के बाद ममता बनर्जी ने यहीं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। 9 साल की उम्र में ममता बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने जोगेश सी चौधरी लॉ कॉलेज में कानून की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई के दिनों में बनर्जी ने कांग्रेस स्वयंसेवक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ये उनके करिश्मे का ही कमाल था कि वो यूपीए और एनडीए सरकारों में मंत्री बन गई। वो 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में कोलकाता दक्षिण सीट से लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार में खेल राज्य मंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने सरकार पर खेलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनसे 1993 में महिला एवं बाल कल्याण और मानव संसाधन विकास समेत विभिन्न पोर्टफोलियो भी छीन लिए गए। वो 1999 में यूपीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़ी और उन्हें तत्कालीन अटल बिहारी सरकार में रेल मंत्री बनाया गया। 2004 में कोयला एवं खदान मंत्री भी रहीं। राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर वो नंदीग्राम और सिंगूर में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो गई और आंदोलनों का नेतृत्व किया। यह आंदोलन उनकी किस्मत बदलने वाले रहे और तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी और राज्य में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनकी पार्टी आगे बढ़ती चली गई। दीदी की कर्मभूमि के इतिहास की बात करें तो बंगाल ने 1950 से लगातार 17 सालों तक कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन जब राज्य को सियासी उठापटक का सामना करना पड़ा तो 1977 में उसने वाम दलों को चुन लिया। इसके बाद बंगाल ने लेफ्ट को 1 या 2 नहीं पूरे 7 विधानसभा चुनाव जिताए। लेफ्ट ने सीपीएम की अगुवाई में भारी बहुमत के साथ पूरे 34 साल राज किया। लेफ्ट का दौर खत्म हुआ तो ममता की तृणमूल को सत्ता मिली और वे पिछले 10 साल से आरामदायक बहुमत के साथ बंगाल पर राज कर रही हैं। इस बार फिर वे भारी बहुमत के साथ लौटी हैं। दोस्तों, क्या फायदेमंद लगी आपको ये जानकारी? कमेंट कर बताइए। आप अपनी परीक्षा में सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए इसे सेव करके भी रख सकते हैं और बाद में कभी भी सुन सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार। दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।